नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड से डॉक्टर कमल गहतोड़ी हूँ। कहानी, कविता, संगीत, साहित्य, संस्कृति में विशेष रुचि रखता हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं आज कपोड़िए पेज का हिस्सा बनने जा रहा हूँ और इसका श्रेय जाता है नोएडा की निशु और दिल्ली की प्रीति को। इस पेज पर मैं आज पहली बार आ रहा हूँ और एक छोटी सी अपनी मौलिक कहानी जो मैंने कुछ समय पहले लिखी थी, शीर्षक है घुड़घुड़िया बाघ। लीजिए प्रस्तुत है। नानू की शैतानी से तंग आकर उसकी दादी अक्सर उसे डराया करती थी। शैतानी मत कर नानू, घुड़घुड़िया बाघ आ जाएगा। ऐसा सुनते ही नानू जैसे डर के, सहम के अपनी दादी की गोद में दुबक जाया करता था। एक दिन नानू और दादी का यह वार्तालाप चल ही रहा था कि नानू को अचानक से दादी की गोद में नींद आ गई। उसने सपने में देखा कि आकाश का काला बादल उसके गालों को सहला रहा है। सपना था, हकीकत नहीं थी। फिर भी बच्चों के सपने बच्चों को अक्सर डराया करते हैं। नानू डर गया। ये क्या? बादल हंसने लगा। उसने कहा, नानू डरते क्यों हो? क्या मैं इतना भयानक दिखता हूं तुम्हें कि तुम मुझसे डर जाओ? क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगा? नानू ने कहा, तो फिर मेरी दादी तुम्हें घुड़घुड़िया बाघ क्यों बुलाती है? बाघ तो सबको खा जाता है ना? हंसते हुए बादल ने कहा, देखो नानू, मैं तो सागर से उठने वाली भाप का एक टुकड़ा हूं। मेरी तरह से कई सारे भाप के टुकड़े जब आपस में मिलते हैं तो बादल बनते हैं। तुम्हारी नानी तो बस यूं ही तुम्हें डराने के लिए कहती होगी कि घुड़घुड़िया बाघ आ जाएगा। मैं बादल हूं नानू। हम तो धरती को पानी देते हैं, गर्मी से छांव देते हैं। तुमने देखा है किसान हमें देखकर कितना खुश होते हैं? होते हैं ना? नानू ने कहा, वो तो ठीक है। अच्छा तो तुम बताओ, तुम टॉर्च क्यों जलाते हो? ओ, बड़ी तेज सी रोशनी आती है, टॉर्च क्यों जलाते हो? बादल ने कहा, नानू जिसे तुम टॉर्च कह रहे हो वह तो कई सारे बादल के टुकड़े जब आपस में मिलते हैं, लड़ाई करते हैं, तो चिंगारी उठती है, चमक उठती है। उसी चमक को बिजली का चमकना कहते हैं, आकाशीय बिजली कहते हैं। वो टॉर्च नहीं है, वो बादल से उठने वाली चिंगारी है, बिजली है। नानू के भाव बदलने लगे। बादल की बातें सुनकर उसका डर दूर होने लगा और उसने बादल से कहा, आज से आप घुड़घुड़िया बाघ नहीं हो। दादी तो बस यूं ही कहती रहती हैं, मुझे डराती रहती हैं। आप आज से घुड़घुड़िया बाघ नहीं, मेरे बादल काका हो। इतने में नानू का सपना टूट गया। सपना टूटने के बाद दादी से बोला, दादी सुनो। हाँ नानू बोलो। आज मैंने कुछ याद किया है सपने से। दादी बोली, बोलो नानू। सुनिए नानू ने क्या कहा।
बादल काका आओ ना, धरती प्यासी इसकी प्यास बुझाओ ना। थैंक यू।